नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हितेंद्र उइके है। मैं कंसल्टेंट न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी श्री बालाजी हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। हमारे पास अभी पिछले दिनों एक रेयर केसेस आया जो डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में भर्ती हुई थी। जो पेशेंट है उड़ीसा से आई हुई थी। इनकी उम्र 13 साल की थी। इनको समस्या ये थी कि इनके चारों हाथ और पैरों में कमजोरी थी, चलने में दिक्कत हो रही थी और इनका जो गला है वो मूवमेंट करने में बहुत दर्द होता था और ये मूवमेंट कर नहीं पा रही थी। ये बच्ची उड़ीसा से आई हुई थी और पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में भर्ती हुई थी। फिर वहाँ से हमारे पास रेफरेंस आया। फिर हमने इसको केयरफुल एग्जामिनेशन किया। एग्जामिनेशन में हमें पता चला कि इसको एक कंजेनाइटल बीमारी है जिसको हम लोग AED कहते हैं, जिसको मेडिकल की भाषा में एटलांटो एक्सियल डिसलोकेशन और बेसिलर इन्वेजिनेशन कहते हैं, जिसमें गले की हड्डी आपस में चिपकी हुई होती हैं और ऊपर की तरफ गई होती है और नसों को दबाया रहता है, जिसकी वजह से हाथ पैर में इनकी कमजोरी थी और गले को मूवमेंट करने में इनको दिक्कत हो रही थी और चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसके बाद हमने एग्जामिन करने के बाद हमने इसका MRI कराया। MRI से हमें ऐसा पता चला कि इसका जो C1 C2 जो वर्टिब्रा है, गले की जो हड्डियाँ हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं और C1 जो वर्टिब्रा है वो स्कल से जुड़ा हुआ है, जो खोपड़ी से उसे चिपका हुआ था। इसके बाद हमने इनके जो पालक हैं उनसे बात किया और इनको ऑपरेशन के लाभ और हानि के बारे में बताया। उनके सहमति हो जाने के बाद हमने ऑपरेशन के लिए मरीज को लिया। ऑपरेशन के दौरान हमें पता चला है कि जो इनकी C2 वर्टिब्रा है वो बहुत मिडलाइन की तरफ आई हुई थी, जिसके साथ साथ वर्टिब्रा जो आर्टरी है वो भी मिडलाइन की तरफ ही आया हुआ था और C1 चिपके होने की वजह से साथ साथ वो फ्रैक्चर भी था उसमें। तो हम इनिशियली प्लान किए थे कि C1 और C2 को आपस में फिक्स करके उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। जो हड्डी पतली होने की वजह से और जो खून की जो नस है वर्टिब्रा आर्टरी मिडलाइन की तरफ आने की वजह से पॉसिबल नहीं था, तो इंट्रा ऑपरेटिवली हमने इसको ऑक्सीपिटो सर्वाइकल फिक्सेशन के जो C3 और C4 वर्टिब्रा होती है, गले की हड्डी है, जो C3 और C4 में हमने इसको डाल के इसको फिक्स कर दिया और डिकम्प्रेस कर दिया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ऑपरेशन के बाद धीरे धीरे बच्चे में सुधार आते रहा। जब पहली बार फॉलोअप में हमारे पास पेशेंट आई तो वो चल के आ रही थी, किसी सहायता के थ्रू, किसी व्यक्ति की सहायता के थ्रू चल के हमारे OPD में आई। उसके बाद जब दोबारा OPD में आई तो खुद से चलते हुए आई। उनके हाथ पैरों की जो कमजोरियाँ थी वो दूर हो गई थी और गले को भी वो मूवमेंट कर पा रही हैं। आज हमारे पास ये बच्ची आई हुई है, आज हमारे OPD में आई थी। आज हमने इस बच्ची से पूछा है कि बच्चे आपको हाथ पैर में कमजोरी है क्या पहले जैसे? नहीं। चलने में कोई दिक्कत होती है? नहीं होती। गले को घुमाने में कोई तकलीफ होती है? नहीं होता। अच्छा, इनको पहले जैसा, इनके पिताजी से पूछते हैं, इनको पहले जैसा कोई दिक्कत है क्या अभी? नहीं, अभी तो जब से ऑपरेशन हो गया उस दिन से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पहले जैसे चलता है, सब कुछ करता है, खाना भी पहले तो वो खुद का हाथ से वो खाना भी नहीं खा पाता था। अच्छा, अभी सब कुछ कर पाता है। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को, किसी भी व्यक्ति को इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है जिसमें नस के दबने की वजह से हाथ पैरों में कमजोरियाँ आती है, तो इस तरह का कोई सिम्टम्स दिखता है, ऐसे कोई लक्षण आते हैं तो उसमें हमको कभी विलम्ब नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके हमको हॉस्पिटल में जाके उससे संबंधित डॉक्टरों से सलाह मशवरा करके उसी समय पे इलाज करना चाहिए, जिससे हमको जो नुकसान हो सकती है उससे हम बचा जा सकता है और सही समय पे इलाज मिलने से मरीज सही हो सकता है। धन्यवाद।